सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम तुम्हारा आईसीएसई 2024 का ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे ऑफ योर ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी तुम्हारा एचसीजी पेपर 2 है, तो ज्योग्राफी का हम जितना भी यहाँ पर एमसीक्यूज पोर्शन है, जितना भी तुम्हारा सेक्शन ए का क्वेश्चन है, वो सारा कुछ यहाँ पर कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो यहाँ पर तुम्हें स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर वीडियोज़ में बोलती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर दो सेम टू सेम क्वेश्चंस तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए होता है, बट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें स्पेसिमेन पेपर मतलब स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में क्या पैटर्न रहता है, किस तरीके का किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें बेसिक चीज़ पता होगा कि तुम्हारा मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 80। दैट मीन्स तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर रहता है बोर्ड एग्जाम्स का या फिर प्री बोर्ड्स का या फिर हाफ ईयरली का, वो तुम्हारा 80 मार्क्स का होता है। और बाकी जो 20 मार्क्स है वो तुम्हारा स्कूल के हाथ में रहता है। स्कूल के हाथ में रहता है मतलब स्कूल में तुम जो प्रोजेक्ट सबमिट करते हो उसका मार्क्स तुम्हें मिलता है इन योर बोर्ड एग्जाम्स। अब यहाँ पर देखो जो टाइम अलाउड है, यहाँ पर ज्योग्राफी के लिए भी तुम्हें 2 आवर्स मिलता है। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के लिए आईसीएसई में 2 आवर्स मिलता है और आईएससी में 3 आवर्स होता है, बट यहाँ पर क्लास 10 के लिए 2 आवर्स रहता है, 80 मार्क्स का पेपर रहता है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स के लिए लाइक योर मैथमेटिक्स, लाइक योर सेकेंड लैंग्वेज, तो ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए टाइम अलग रहता है। जैसे कि तुम्हें यहाँ पर हिंदी के लिए या फिर तुम्हारा सेकेंड लैंग्वेज तुम बोलो, यहाँ पर तुम्हें 3 आवर्स मिलता है। मैथमेटिक्स यानी मैथ्स के लिए 2.5 आवर मिलता है, बट यहाँ पर तुम्हारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बाकी जितना भी सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, लैंग्वेज लिटरेचर, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हें 2 आवर्स मिलेगा। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले सेक्शन ए देखो कंपलसरी रहता है, यानी कि तुम्हें सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ता है सेक्शन ए से। और जो तुम्हारा पार्ट 2 रहता है, जो कि पार्ट बी रहता है तुम्हारा ज्योग्राफी का, उसमें से एनी 5 करना पड़ता है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन 1 टोपोग्राफी का रहता है, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में सेट रहता है। तो फर्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन 1 टोपोग्राफी से रहता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हारे पास टोपो शीट नहीं है, एग्जाम्स में तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा, तुम्हें प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से। सेकेंड तुम्हारा ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड यू हैव टू मार्क ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ पर तुम्हें सारा कुछ मार्क करना पड़ता है, तो लेबलिंग एंड ऑल करना है। ये भी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी को लेकर कि मैप पॉइंटिंग किस तरीके से तुम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि तुम यहाँ पर 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सको। अभी देखो हम यहाँ पर तुम्हारा एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन 3 से स्टार्ट है एमसीक्यूज। सो लेट्स डिस्कस द एमसीक्यूज। यहाँ पर चूज द करेक्ट आंसर्स टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। डू नॉट कॉपी द क्वेश्चंस, राइट द करेक्ट आंसर्स ओनली। तो देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following is the correct set of water bodies from which the southwest monsoon picks up moisture? So first option है, option number A is Arabian Sea plus Bay of Bengal plus Indian Ocean. B is Indian Ocean plus Andaman Sea plus Arabian Sea. C is Bay of Bengal, Indian Ocean, Andaman Sea, and D is Gulf of Mannar, Mediterranean Sea and Indian Ocean. तो here यहाँ पर तुम्हारा जो correct option है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अरेबियन सी प्लस बे ऑफ बंगाल प्लस इंडियन ओशन। सो फर्स्ट वन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 1। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 2, फील एंड कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड डैश ऑफ द सॉइल, वेदर इट इज प्रोफाइल और पेरेंट रॉक और टेक्सचर और नेचर। तो यहाँ पर पूछा है फील एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब टेक्सचर होता है, यहाँ पर तुम्हारा टेक्सचर के बारे में बात किया गया है, सो दैट इज कॉल्ड द टेक्सचर। So option number C is correct for question number 2. Now moving ahead to question number 3. Teak and shisham are the typical trees of which of the following natural vegetation belt? Whether it is tropical evergreen or tropical monsoon or tropical desert or littoral forest. So B is correct, tropical monsoon, because tropical monsoon में vegetation found is teak and शीशम। और भी अलग अलग वेजिटेशन होता है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ पर ट्रॉपिकल मॉनसून में क्या क्या वेजिटेशन मतलब कौन कौन सा ट्रीज मिलता है, ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिसाइड्स टीक एंड शीशम। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड फॉर द रिचार्जिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। सो रिचार्जिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, इसके लिए पर्कोलेशन पिट यूज होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। Moving ahead to next question, that is question number 5. Which type of coal is called an industrial coal? So industrial coal is bituminous. So option number C will be correct. Moving ahead to next question, that is question number 6. Maharashtra is the leading producer of which of the following cash crop? So यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में पूछा है. So it is cotton.
Cotton is the correct answer. So option number B will be correct. It is the leading producer of cotton, Maharashtra. Moving ahead to next question. Which crop, सारा एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आ रहा है देखो यहाँ पर. तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच क्रॉप इज एसोसिएटेड विथ रैटूनिंग? इट इज शुगर केन. डेफिनेटली शुगर केन में यूज़ होता है ये प्रोसेस. तो रैटूनिंग होता है स्टेम्स को कट करके फिर से यहाँ पर ये रीग्रो करता है. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, शुगर केन. मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. विच स्टील प्लांट अमॉन्ग्स द फॉलोइंग वॉज सेट अप विद द कोलैबोरेशन विद जर्मनी? So it is Rourkela steel plant. So option number D is correct for question 8. Now moving ahead to question number 9. So question number 9 is, which is the busiest artificial port of India? So busiest artificial port, it is Chennai. So option number C will be correct for question 9. And now the next question, that is the last MCQ. Question number 10. What is the depletion of oxygen in a water body resulting from pollution called? So this is called eutrophication. Eutrophication, it is the depletion of oxygen. Depletion of oxygen in a water body like lakes and all. And oxygen consumption is high, due to which there is depletion of oxygen in the water body. And this causes eutrophication. So यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. सो वी हैव कंप्लीटेड विद द एमसीक्यूज. अब देखो बिसाइड्स दिस यहाँ पर तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट 2 है जो कि 50 मार्क्स करेगा. दैट मीन्स तुम्हें 5 क्वेश्चंस करना पड़ेगा, 5 सेट्स अटेम्प्ट करना है तुम्हारा. यहाँ पर तुम क्लाइमेट से भी कर सकते हो, नेचुरल वेजिटेशन से भी कर सकते हो. तो यहाँ पर टोटल तुम्हें 5 यहाँ पर अटेम्प्ट करना है चूज़ करके. तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि तुम्हारा यहाँ पर पार्ट 2 के लिए, दैट मीन्स जो कि तुम्हारा यहाँ पर 50 मार्क्स का सेक्शन बी रहता है, यहाँ पर कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि तुम कर सकते हो ज्योग्राफी के लिए 2024 के लिए. तो अगर तुम ICSE 2024 बैच स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना जितने भी तुम्हारे क्लासमेट्स है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो को लाइक जरूर कर देना. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट्स है तो तुम लोग डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू.